ऑलराइट गाइज, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी बात करी थी जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग की। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि मैंने जो चैप्टर 14 के नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को डालकर दे दिए हैं। तो आप लोग अगर चैप्टर 14 के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग साइट को खोल सकते हैं मेरी, और साइट को खोलने के बाद वहाँ पर जो जावा ट्यूटोरियल्स में एरर्स एंड एक्सेप्शन वाला वीडियो है उसमें आप लोग हैंड रिटन नोट्स खोलकर देख सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स को जब आप खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने पूरी पीडीएफ आप लोगों को डालकर दे रखी है, जिसमें काफ़ी मसाला भरा पड़ा है और ये सारा मसाला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नोट्स दे दो, तो वीडियो से पहले ही मैंने नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने ये 3 तरह के एरर्स के बारे में तो बात कर ही ली थी, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम। आज हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्शंस इन जावा के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ज़रा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड डिसरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक एक्सेप्शन वो इवेंट है, यानी कि वो घटना है जिसमें कि आपका जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे वो पहले एग्जीक्यूट कर रहा था वो अब नहीं कर रहा होता है, और अब वो जो है रुक जाता है क्योंकि उसको कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब 2 तरह की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। एक तो चेक्ड एक्सेप्शन होती है और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। जो यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन होती है उसे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं, और वो कंपाइलर द्वारा हैंडल कर ली जाती है, यानी कि आपका प्रोग्राम चलेगा भी नहीं। जैसे कि अगर आप लोगों ने थ्रेड वाला वीडियो देखा तो हमने वहाँ पर देखा था कि जब मैं थ्रेड डॉट स्लीप कर रहा था तो वो मुझे थ्रेड डॉट स्लीप करने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि आप जो है इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन को हैंडल करें। ठीक है, इसीलिए ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है क्योंकि इसको कंपाइलर चेक कर रहा है और आप लोग को अलाउ नहीं कर रहा है अगर आप इसको हैंडल नहीं करते हैं तो। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? अनचेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होते हैं जो कि पता नहीं होते हैं कि अगर कर सकते हैं या फिर मे बी दे कैन अकर, लेकिन कंपाइलर जो है उसको ठीक करवाने में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एरर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ज़ीरो डिवीजन एरर की बात करूं, तो आप लोग डिवाइड अगर करते हो ज़ीरो से अपने प्रोग्राम के बीच में तो आपके कंपाइलर को शायद पता भी चल जाएगी यार यहाँ पर ये एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकती है, आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी जो आपका कंपाइलर है वो आपको लिखने देगा उस तरह के प्रोग्राम्स जहाँ पर आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन मिल सकती है। तो ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैं बात करूं कुछ कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस की तो उनमें से आता है सबसे पहले तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसके बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन तब आती है जब आप ज़ीरो वगैरह से डिवाइड करते हैं और कुछ अरिथमेटिक एरर करते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तब आती है जब आपका जो एरे है, फॉर एग्जांपल उसमें अगर 5 आइटम्स हैं और आप कहते हो कि मुझे एरे का 66th आइटम दे दो, तो यार वो आप एरे के बाउंड से बाहर जा चुके हो, तो वहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आप लोगों को मिल जाती है। फिर सिमिलरली इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का मतलब कि यार आप लोग का जो आर्ग्यूमेंट जो आपने सप्लाई किया है वो इलीगल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रिंग पास करनी है और आपने कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो वो बोलेगा कि यार ये इलीगल आर्ग्यूमेंट है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये तब अकर करती है जब आप लोग किसी एक नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एक्चुअल इंटीजर में। फॉर एग्जांपल एक नंबर आपका स्ट्रिंग में स्टोर्ड है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक इंटीजर में। अब अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग पकड़ा दी, फॉर एग्जांपल एंड और, या कोई वर्ड आप लोगों ने पकड़ा दिया जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तब आप लोगों को ये एक्सेप्शन देखने को मिलती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, सो दीज आर फ्यू कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सेप्शंस को मैनेज करते हैं, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को। तो जल्दी से फायर करूंगा मैं इंटेलिजे आइडिया। सो गाइस, यहाँ पर मेरा इंटेलिजे आइडिया फायर हो चुका है। ज़रा इसको मैं सब कुछ को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ फाइल नंबर 80। तो मैं 80 करके मार्क करूँगा कि ये हमारा वीडियो नंबर 80 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CWH_80 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा _try.java, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्राई कैच जो है वो सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक a की वैल्यू लेंगे, a = 6, और हम लेंगे b = 9। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्लोट c = या फिर मैं एक काम करता हूँ
कि ना 6000 डिवाइड बाई 9 कर लेता हूँ, सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट सी इज़ इक्वल टू ए बाई बी, और मैं इस चीज़ को जो है प्रिंट करूँ तो मैं लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी। मैं आपको जैसे लिखता हूँ द रिज़ल्ट इज़, और उसके बाद मैं लिख दूँगा सी। अब मैं यहाँ पर इसको जो है रन कर रहा हूँ और मैंने गलत प्रोग्राम रन कर दिया, दोबारा से राइट क्लिक करके मुझे रन करना चाहिए। रिजल्ट इज 666, ठीक है, 9 6 54, फिर उसके बाद 666 आ गया यहाँ पर जब आप लोगों ने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी तो। बट क्या होगा अगर मैं b को 0 कर दूँ? अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगी एक एक्सेप्शन, और आपको दिखाता हूँ, ये कह रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई है, आपने डिवाइड कर दिया 0 से, जो कि आप लोग को नहीं करना चाहिए था, और ये गलत बात है। आपसे जावा ये कह रहा है कि यार आपने जो है डिवाइड कर दिया 0 से, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब मान लो कि आपका कोई यूज़र है जो कि इस तरह की एक्सेप्शंस जो है ला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है प्रोग्राम्स में, तो आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन को ट्राई में रैप कर देंगे। आप कहेंगे कोशिश करो इसे रन करने की, ट्राई मतलब कोशिश करो इसको रन करने की, और अगर कोई भी एक्सेप्शन आए ना तो उसको कैच कर लो, ठीक है, उसको पकड़ लो, चोर को पकड़ लो। और अगर तुम कोई एक्सेप्शन को पकड़ो तब क्या करना है, अगर तुम कोई एक्सेप्शन को पकड़ो तो तुम उसको सिंपली प्रिंट कर दो और ये लिखो कि वी फेल टू डिवाइड रीज़न, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार हम डिवाइड तो नहीं कर पाए और उसका रीज़न ये था, ठीक है। और अगर हम डिवाइड कर पाए तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पर लिख देंगे। तो बेसिकली कुल मिला के बात का मतलब ये हो गया कि अगर आप ट्राई के अंदर कुछ भी डालते हो तो उसको रन करने की कोशिश करी जाएगी, और अगर एक्सेप्शन आई तो डायरेक्टली वो कैच के अंदर जाकर ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर कुछ लिखा होगा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख दूँ एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, और इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। b की वैल्यू 0 थी और ये कह रहा है वी फेल टू डिवाइड, रीज़न ये रीज़न है, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं विदाउट ट्राई इस काम को करता, यानी कि जैसे कि मैं पहले कर रहा था विद ट्राई, तो ये हुआ, ठीक है। अब विदाउट ट्राई की बात करते हैं कि क्या होगा विदाउट ट्राई, ठीक है। विदाउट ट्राई अगर मैं करूं तो सिंपली मैं इतना लिखूंगा और मैं बिल्कुल भी कोई एक्सेप्शन वगैरह प्रिंट नहीं करूंगा, और मैं एक काम करता हूं कि इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। तो जब मैं बिना ट्राई के इस काम को कर रहा हूं तो मुझे एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो मैं राइट क्लिक करके रन करूं अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिला मुझे, ये चीज़ क्यों नहीं प्रिंट हुई? होता क्या है कि जो आपका जावा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था ना तब एक एक्सेप्शन आ गई। आपके जावा प्रोग्राम ने कहा कि यार यहाँ पर तो दिक्कत आ गई, यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ गई, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। अब क्योंकि आपका जावा प्रोग्राम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, वो यहीं पर जितने भी नीचे वाले इंस्ट्रक्शंस हैं उनको धोखा देते हुए एग्जिट कर जाएगा। तो आपका जावा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। आपका जावा प्रोग्राम बोलेगा कि दैट्स इट, मैं चल चुका, अब मैं इसके आगे के कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है। लेकिन जब हम ट्राई करते हैं तो हम पहले से ही कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये 2 लाइन्स में ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो ट्राई करो और कोशिश करते रहो, और अगर कोशिश करते हुए ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना क्या करो, वरना चलते रहो, अपनी ज़िंदगी को जो है कंटिन्यू रखो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि कोशिश की जाएगी a बाई b को रन करने की। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है, जैसे कि इस केस में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, तो क्या करेगा, कैच ब्लॉक में जाएगा और जो भी कहा गया है इससे वो यहाँ पर किया जाएगा। देखो फिर वी फेल टू डिवाइड और रीज़न, ये सब चीज़ें प्रिंट हो गई, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर हमारा ट्राई कैच जो है हम लोगों के प्रोग्राम को अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन से बचाता है।
अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी तो आपका यूज़र जो है वो प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर पाएगा और आपको एरर मिलेगा। ज़रा सोचो कैसा लगेगा आपको, आप इंटेलिजेंट आइडिया में कोड कर रहे हो और अचानक से आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है। रादर आप लोग क्या करना चाहोगे कि आपका प्रोग्राम अगर बंद हो भी जाता है किसी एक्सेप्शन के कारण, तो आपका जो डेटा है वो सेव हो जाए और अगली बार आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलो तो आपको आपका सारा डेटा मिले। तो ट्राई कैच जो है इस तरह से काम करता है। ट्राई के अंदर वो कोड डाला जाता है जो कि आप चाहते हो कि कोशिश करी जाए रन करने की, और कैच के अंदर वो तभी आता है जब कोई एक्सेप्शन अगर की होती है। और जो एक्सेप्शन होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्सेप्शन एक क्लास है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो होता है उसका नाम होता है ई। ज़रूरी नहीं है उसका नाम ई हो, आप E1 E2 E3 कुछ भी लिख सकते हैं। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर जो ई है उसको आप लोग अंदर यूज़ कर सकते हैं कैच ब्लॉक के अंदर। तो हमारी जो एक्सेप्शन है वो ई है। अब मैं चाहूँ ई को प्रिंट करूँ, और ई के कुछ मेथड्स भी हैं जिनको मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो आप बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, इस कोर्स के साथ। हमने काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर ली हैं, बट काफ़ी चीज़ें रह भी गई हैं जिनको मैं आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये कोर्स मज़े दे रहा है, मज़े आ रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हैं सीखना। अराउंड 1 मिलियन लोगों ने जो है इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है, विच इज़ ग्रेट। और अभी यहाँ पर शायद मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, बट अगैन बोलूँगा कि यार किसी ने अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बीच बीच में से देखते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग मुझ पर नोट्स ना देने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप अगर यहाँ पर साइट पे जाएं और एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखें तो आप लोगों को सारे वीडियोस के नीचे हैंड रिटन नोट्स क्लिक टू डाउनलोड, मैंने इसको काफ़ी हाईलाइट भी कर दिया है डार्क से, आपको देखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग डाउनलोड करें, क्लिक करके आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। चैप्टर 14 के भी नोट्स मैंने दे दिए हैं एरर एंड एक्सेप्शन वाले वीडियो में, तो अब तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि यार 14 के नोट्स नहीं दिए हैं। हालांकि मैं चैप्टर के एंड में नोट्स देता हूँ, बट इस बार मैंने पहले ही दे दिए हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं देखना। यार आप लोग देखो, आप लोग के लिए बनाए, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे लिए नोट्स को छुपाना तब तक जब तक मैं चैप्टर ख़त्म नहीं कर देता, उससे कोई ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हो नोट्स को। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि यार साथ में चलो, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखे हैं नोट्स, तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी दो कि यार क्या लिखा है उन नोट्स में। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हो और आप लोग को ट्राई कैच समझ में आ गया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।